ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेड अलर्ट, मुझे याद है सितंबर में ये वीडियो पोस्ट किया गया था इस कुंडली एक्सपर्ट के चैनल पर, और रेड अलर्ट में क्लियरली मेंशन मैंने किया था 10 फरवरी से लेकर 26 मई तक का जो टाइम रहेगा वो बेहद खतरनाक होने वाला है। नाम ही मैंने दे दिया था कि रेड अलर्ट, और इसमें जो घटनाएं घटित होने वाली थी उसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हो भी चुकी हैं। लेकिन अभी तबाही का जो मंजर है वो सबसे बड़ी तबाही जो है अभी भी बची हुई है। 6 मई डेट नोट कर लीजिएगा। 6 मई से लेकर 26 मई सबसे बड़ा खतरे का दिन है ये। रेड अलर्ट में जो बातें बताई गई थी, 10 फरवरी को बताया गया था कि ये घटनाएं स्टार्ट होगी। 12 को ग्लेशियर फटा था और वहीं से रेड अलर्ट की घटनाएं स्टार्ट हो गई थी। और आज अगर आप देखिएगा तो डे बाय डे सारी घटनाएं इस तरीके से चेंज होते जा रही हैं। कोविड के 2 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं और अभी 6 मई आने में काफ़ी टाइम भी बचा हुआ है। कई राज्यों में आप लॉकडाउन लगता हुआ देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो लॉकडाउन लग रहा है इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई दे रहा है। और हम सभी लोगों की गलतियां भी यहाँ पर ये हो रही है कि लोग मास्क को पहनना भूल गए हैं, सैनिटाइजेशन भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, और कई लोग तो मास्क केवल ऐसे पहनते हैं और बाकी एरिया जहाँ से कोरोना का जो कीटाणु है एंट्री करेगा वो बचा रहता है। तो इससे अच्छा है मास्क ना ही लगाइए अगर ऐसा ही करना है। लेकिन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, और स्ट्रिक्ट पाबंदियां जब तक नहीं लगेंगी तब तक ये कोविड जो दोबारा बढ़ गया है ये खत्म नहीं होने वाला। पहले भी बहुत सारे कैलकुलेशन दिया गया था, कोविड अब खत्म होगा, कोविड तब खत्म होगा, वैक्सीन आएगी। कैलकुलेशन जो सेकेंड वेव का था वो तो लगभग सत्य रहा। सेकेंड वेव का जो कैलकुलेशन था वो 10 फरवरी से लेकर 26 मई के बीच में इसको मैक्सिमा बनाना था, और अब वो टाइम आ गया है। इसी बीच में बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, असम में भी, तमिलनाडु में भी, केरला में भी और पौंडीचेरी में भी। तो हर जगह चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले हैं और अभी खतरा नहीं टला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई डराने का काम नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, अभी भी समय है। बाकी प्रेडिक्शन तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन 2 लाख के करीब डेली केसेस, पहले से भी खतरनाक लहर है ये, और प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में ही ये आया है, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक जो हो सकता है, जिसमें आप ये मान के चलिए जिस तरीके से ये वेव बढ़ रहा है, एक दिन में 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी केसेस आ सकते हैं। आप इसका कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकली नहीं निकाल सकते कभी भी। लेकिन जो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से खतरा अभी भी है। और इस समय क्या क्या करना चाहिए, बात तो हो गई बहुत सारी कि खतरे हैं और लोग भी जान रहे हैं परेशानी है। घर घर में लोग कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई हैं। तो अभी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, 6 मई को क्यों ऐसा, मैं 6 मई पर ही क्यों आ रहा हूँ उस पर,
ऑलरेडी एक वीडियो पोस्टेड था जिसमें लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने देखा था। नास्ट्रेडमस की कोडिंग करके एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी देखिएगा 6 मई लिखा था मैंने। और 6 मई का जो टाइम रहेगा, भारत की कुंडली के सापेक्ष में शुक्र और बुध लगन में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, मंगल द्वितीय भाव में रहेंगे, केतु सप्तम में, बृहस्पति चंद्रमा के साथ दशम स्थान पर रहेंगे, सूर्य उच्च के होकर द्वादश स्थान पर रहेंगे और शनि अपने घर में नवम स्थान पर रहेंगे भारत की कुंडली के रिस्पेक्ट में। तो ये वो टाइम आ रहा है जिसमें लड़ाई झगड़े बढ़ने की घटनाएं बढ़ेंगी और सूर्य और मंगल जब तक अपने राशि में जो अभी परिवर्तन किए हैं 14 तक, 14 अप्रैल को जब से इनका राशि परिवर्तन हुआ है, पहले भी बताया था कि जैसे ही सूर्य उच्च के होंगे और मंगल उच्च के होंगे तो कोविड के केस यहाँ पर बढ़ेंगे। कोविड के केस कम नहीं होने वाले हैं। भारत में अलग तरीके से कोविड चल रहा है, जब गर्मी आती है तो कोविड बढ़ जाता है और जब ठंडी आती है तो कोविड कम होने लगता है। तो कोविड सूर्य और मंगल की जो एक साथ राशि परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का भी प्रभाव अभी रहने वाला है और 6 मई को कुछ बड़ी ऊर्जा का टकराना भी मैं इस चार्ट में देख पा रहा हूँ। तो ओवरऑल कहा जाए तो मैं एक अलर्ट, जो रेड अलर्ट था, उसका अपडेटेड वर्जन यहाँ पर फिर से लेकर आया हूँ। अभी भी समय है, आपको क्या क्या करना चाहिए और बहुत ही सीरियसली समझिएगा इसको, क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप मेष लगन वाले हैं तो मेष लगन वाले जातकों को इस समय आदित्य हृदय स्रोत करना चाहिए। आप वृष लगन वाले जातक हैं तो वृष लगन वाले जातकों को इस समय शुक्र का बीज मंत्र लगातार पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप कन्या लगन के या मिथुन लगन के जातक हैं तो आपको सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए और सोमवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपको फास्ट रहना चाहिए। अगर आप कर्क लगन वाले जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र कीजिए। अगर आप सिंह लगन वाले जातक हैं तो आपको आदित्य हृदय स्रोत तो करना ही है, साथ में आपको काले रंग की चीज़ें इस समय अवॉइड करके चलनी है। कन्या का ऑलरेडी बताया जा चुका है। तुला लगन के जातक हैं तो इस समय आपको केतु से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसका दान करना चाहिए। धनु लगन वाले जो जातक हैं उनको येलो कलर की चीज़ें ज़्यादा पहननी चाहिए और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का आपको जाप करना चाहिए। जिनका लगन मकर हो या कुंभ हो, दोनों के लिए एक ही रेमेडी है। मकर और कुंभ वाले जातकों को शनि देव का बीज मंत्र करना चाहिए, शनि देव की पूजा करनी चाहिए। और मीन लगन वाले जातकों को सफ़ेद कलर ज़्यादा धारण करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना चाहिए। तो ये थी जो आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जिनका अभी से स्टार्टिंग तो हो चुका है। मैं पुनः भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये प्राकृतिक आपदाओं से हम सभी लोग बच सकें, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गाइडलाइंस है उसका फॉलो किया जाना ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो मात्र रेड अलर्ट का अपडेटेड वर्जन है और इसमें वही उपाय फिर से रिपीट किए जा रहे हैं जो पहले भी उपाय दिए गए थे। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।